राजस्थान में आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लखनऊ में भी आज़ाद समाज पार्टी के लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम समझते हैं। क्या है मामला? चंद्रशेखर जी को गिरफ्तार किया गया है, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है ये पूरा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पे सीएचए भर्ती सीएचए के कर्मचारियों को लेकर के एक धरने की मांग पे गए थे। उनका एक आंदोलन था, उसको सपोर्ट करने के लिए जयपुर गए हुए थे। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको होटल से रात में 12 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और कल हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में दिया। तो उसी के विरोध में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद और देश के अधिकांश जनपदों में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन उनको प्रेषित कर रहे हैं जिलाधिकारी कि हमारे नेता जिनका कोई जुर्म नहीं है, जो लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको इस तरीके से, वो कोई मुजरिम नहीं है, वो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये सीएचए भर्ती में किसी धर्म, एक जाति एक धर्म के लोग नहीं हैं, वहाँ पे सारे जाति और धर्म के लोग हैं। तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए चंद्रशेखर जी, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के, उनकी आवाज़ मुखर करने के लिए गए। क्योंकि आज सब कोई, आप सब भी जानते हैं कि चंद्रशेखर जी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है, ख़ास तौर पे जो बहुजनों की आवाज़ बुलंद कर रहा हो और डंके की चोट पे कर रहा हो। और उनको इसलिए डर नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कभी ईडी सीबीआई नहीं जांच बिठा सकती है। क्योंकि आप लोग तो घर तक गए हैं, आपने कवर किया है उनका, आप घर उनका देख लीजिए। इसीलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जैसे मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, सिक्के के दो पहलू हैं, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ। तो जयपुर राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार दमन कर रही है उत्तर प्रदेश में, ये सबने देखा है। और कांग्रेस भी उसी का ही दूसरा पहलू है। आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे, डाला जाएगा। मगर जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई ने पिछले 10 सालों से संघर्ष किया है, तो उन्होंने सिर्फ स्वयं नहीं बने हैं, उन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों चंद्रशेखर आज़ाद पैदा कर दिए हैं। वो एक हमारा नेता अंदर जाएगा तो यहाँ पे लाइन लग जाएगी और उनको न्याय दिला करके रहेंगे। जो सीएचए के कर्मचारी हैं उनको न्याय मिल करके रहेगा और हमारे भाई तो आज नहीं तो कल बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। क्या कुछ बातचीत हुई है वहाँ पे राजस्थान में? चूंकि आपके उत्तर प्रदेश से भी कई साथी गए हैं, सब सुनने में जी जी, क्या बातचीत हुई है? क्या रिहाई को लेकर के क्या प्रयास किए जाए? अब वो आज चूंकि संडे है, अब कोर्ट के विषय में हम लोग नहीं बोल सकते हैं ऑन रिकॉर्ड। अब क्या होता है, अभी तक के एफआईआर की कॉपी तक मुहैया नहीं कराई गई है। तो आप ये देखिए किस तरीके से शासन, चाहे जो सा भी हो, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, शासन हमेशा जो है बहुजनों की आवाज़ दबाता है। और एक नेता, एक लौते नेता जो बहुजन समाज के हैं, जो कहीं भी दुख मुसीबत पड़ता है बहुजन समाज पे या गरीब गुरबा पे, वो सबसे पहले पहुंचते हैं। तो उनकी आवाज़ दबे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 15-20 साल मात्र नेता हैं पूरे देश भर में जो हमारे और आपके बीच से निकले हैं। कल को ये भी चंद्रशेखर हो सकते हैं, ये भी चंद्रशेखर हो सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है कि ज़मीन से आदमी उठ करके बहुजनों की आवाज़ उठाता हुआ एक नेता बन सकता है। और यही पुराने नेताओं को यही खल रहा है, क्योंकि गहलोत जी को भी तो अपने लड़के को आगे बढ़ाना राजस्थान में। इसी प्रकार से आप देखिए कि जहाँ पे भी संघर्ष होगा वहाँ पे एक नारा, एक नाम ज़रूर गूंजेगा, वो है बहुजनों की आवाज़, भाई चंद्रशेखर आज़ाद। कहा जाता है आमतौर पे कि चंद्रशेखर जी के बहुत अच्छे संबंध है प्रियंका उन लोगों से बातचीत हुई है, उनकी भी सरकार में गिरफ्तार में एक समय आरोप लगता है कि फंडिंग कर रही है कांग्रेस, आज उसकी सरकार में गिरफ्तार की। अब आप ये बताएं कि अच्छे संबंध हैं। भाई ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो तो एक बहन की तरह आई थी मिलने के लिए जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, भाई तो नहीं गए उनके पास। तो ये कैसे अच्छे संबंध हैं कि उन्हीं की सरकार चल रही है और उन्हीं की गिरफ्तारी है। और वही दो भाई बहन प्रियंका जी, राहुल जी, दोनों मौन है इस चीज़ पे। उनको तो आगे आके बढ़ के बोलना चाहिए था ना। माननीय राहुल गांधी जी खुद ही ईडी की जांच में 4-4, 5-5 दिन बिठाए गए हैं, तो उनको तो इस चीज़ का दर्द होना चाहिए ना कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कैसे होता है। तो वो अपनी ही सरकार में दुरुपयोग करवा रहे हैं। अब दरअसल ये दिखावा होता है,
चूंकि चंद्रशेखर भाई उभरते हुए नेता हैं तो हर कोई उनसे मिलता है, आकर के मिलता है। वो दिखाने चाहते हैं कि हम इनके समाज के हैं, इनके समाज के साथ हैं, उनके समाज के हितैषी हैं। मगर आपने देख लिया कि कितने अच्छे संबंध हैं। तो इस विषय में अब चंद्रशेखर भाई जब निकलेंगे उनसे आप पूछिएगा कि ये तो वहाँ पे चूंकि चुनाव भी है और चुनाव के ऐन वक्त पे